नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खां। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रजनी रावत और मैं आज आई हूँ इधर अम्बेडकर पार्क पे। यहाँ पर कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, तो आइए जरा पूछते हैं कि ये लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, इसका क्या वजह है। तो आइए जरा इनसे पूछते हैं। तो अपना थोड़ा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है। मैं 2002 से लेकर 2012 तक 10 साल तक विधायक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला, मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला। अब मैं आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ। तो ये आज जो आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, किस वजह से बैठे हैं? हम धरने पर बैठे हैं, गौरव नाम का जो लड़का था, जिसके पिता का नाम मुकेश कुमार है, 31 तारीख को उसका अपहरण किया गया। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 3 जून को उसकी बॉडी मिली। 3 जून से लेकर के आज तक जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार इसको लेकर बड़ा दुखी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अपराधी मस्त हैं और हम इतने भयभीत और डर के माहौल में जिंदगी जी रहे हैं कि जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, उसको अंग भंग किया गया है, जिस तरह से उसे तड़पा करके मारा गया है, तो इसको लेकर के परिवार यहाँ बैठा है कि भाई हमारे हत्यारे, हमारे बेटे के हत्यारे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ बैठे हैं। और अभी तक जो पुलिस प्रशासन है कह तो रहा है, आज की भी रिपोर्ट यह है कि इंस्पेक्टर साहब आए थे और इंस्पेक्टर साहब ने आकर के ये रोज वाली बात ही दोहराई। हम प्रयास कर रहे हैं, हमने टीम लगा रखी है, हम प्रयास कर रहे हैं। और आज वह अपराधी सरेंडर करने वाला है, वो सरेंडर भी कर देता है तो हम जो है रिमांड पे ले लेंगे। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, परिवार के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि अपराधी सरेंडर कर देगा और पूरा सरकार लगी है उसे गिरफ्तार करने के लिए, सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो अपराधी तो सरकार से बड़ा हो जाएगा। हमने कहा हमें नहीं लगता है कि अपराधी सरकार से बड़ा है। अपराधी सरकार से बड़ा हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं सरकार अपने, या पुलिस, जो सरकार की पुलिस है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी तो फिर तो अपराधी को क्या अपराधी अपने कार्य करते रहेंगे और पब्लिक परेशान होती रहेगी। तो क्या जो ये बच्चे को मारा है तो उससे कोई आपसी रंजिश थी या कुछ ऐसा था? मुझे लगता है पूरे भारत में, जो आप बेहतर जानते हो, मीडिया से जुड़े हो, हमारे लोगों को क्यों मारा जाता है। कोई घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे मार दिया जाता है, कोई मूंछ रख लेता है उसे मार दिया जाता है, कोई ज्यादा पढ़ लिख करके मतलब ये एहसास कराता है मैं पढ़ा लिखा हूं तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा पहला तो इस भारत में पहली हमारी कमी वो साबित करते हैं कि हम अनुसूचित जाति में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये बेटा भी जाटव बिरादरी से है। अनुसूचित जाति में जो जाटव जाति है, उस जाटव जाति से है। तो वो एहसास कराते हैं कि तुम्हारा पहला अपराध ये है कि तुम इस जाति में पैदा हुए हो। इसीलिए वो सत्ता के मद में मस्त होकर के अपनी सरकार बना करके इस तरह का नंगा जुल्म करते हैं, नंगा नाच करते हैं। सभी का ये कहना है कि आप में से तो थोड़ा आप लोग आप बताएंगे कुछ भैया इस बारे में, कुछ रोशनी डालें। देखिए, मेरा नाम गुफरान नूर है, पूर्व सांसद प्रत्याशी हूँ मैं। जो हम कल से देख रहे हैं धरने पे बैठे हुए हैं, कोई बड़ा अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं आया है। बस पुलिस वाले यहाँ बैठे रहते, हम पता नहीं हमारी रक्षा कर रहे हैं या उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे यहाँ चोर डकैत या बदमाश बैठे हो कि कुछ विद्रोह कर बैठेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा प्रशासन करना क्या चाहता। यानी कुल मिला के आप प्रशासन से नाखुश हैं, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। मृतक के दोनों बच्चे बीमार हैं, डायरिया हो गया उन्हें, और उस मृतक के चाचा बीमार हैं। यहाँ इतनी गर्मी 45 टेम्परेचर में कितनी मुसीबतों में इनका परिवार बैठा और हम लोग बैठे हुए, तो मतलब कोई देखने वाला नहीं है। आज ये हालत हो गई है गरीब की और पिछड़ी जाति की, बैकवर्ड की या दलित समाज की, कि कोई उसे पूछने वाला नहीं है।
इस सरकार में सिर्फ अपर कास्ट के लिए काम किया जाता और सब बेकार है। और यहाँ पे देखिए कई लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं और जब से लड़के की डेड बॉडी मिली है तब से हमको प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली है। हमारी जो जिस समस्या के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा इंतजाम है कि उनको गिरफ्तार करो, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई हैं, तो उनसे भी पूछ लिया जाए कि भाई एक माँ का जब बच्चा इस तरीके से उसको मार दिया जाता है और उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस माँ का भी दिल दुखता है। और देखिए उस माँ क्या कहती है वो। तो अच्छा, तो पापा से ही पूछ लेते हैं ना। तो भैया जी जरा बताएं, आपके अपने बेटे की कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो था? 4 दिन पहले वैसे झगड़ा है वो आपसे ही ठाकुर में जी, बाकी दुकान पे रहते तो वो जाके संग दे रहे ठाकुर के संग, इस वजह से ज्यादा दुश्मनी आप बन जिन गई। लोगों ने ये मारा है लड़के को, आपको पता है उनके बारे में कुछ पता है आपको? तो चौकी में पकड़े गए थे जब फैसला करके लाए, तो जो एक ही आदमी देखो जाको नाम जानते हैं और अन्य साथी थे उनको नाम जानता ना, तो हमने रिपोर्ट लिखवाई है। अच्छा, पहले लड़ाई हुई थी, फिर आप लोग चौकी में जाके समझौता हो गया था और उसके बाद आपके साथ ये सब हुआ। हाँ, तो देखिए परिवार का कहना है कि पहले लड़ाई हुई थी आपस में इन लोगों की और वो लोग फिर चौकी में गए और वहां पे आपसी समझौता करके घर ले आए। उसके बाद घर लाने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से उस बच्चे को धमकी दी है, धमकी दी। इनका कहना है कि उसको धमकी दी और उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो अभी किसी का इनको सहयोग नहीं मिला है, ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, तो ये अभी आप लोगों ने ये जो हमारे सामने भैया लोग बैठे थे, जो इस बच्चे की हत्या की गई है, और वहीं एक मामला और है, यहाँ पे कुछ लोग और बैठे हुए हैं जिनका बेटा आपके पति थे, वो इनके पति थे और वो नशा मुक्ति केंद्र में थे जहां उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया और जिसमें डॉक्टरी रिपोर्ट हुई है और उसमें पूरा आ रहा है कि उसको मारा गया, लेकिन इनका अभी मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो ये भी यहाँ धरने पे बैठी है। क्या कहना चाहेंगे आप? कितना समय हुआ था आपके पति को नशा मुक्ति? अभी वो 8 दिन में होंगे, 7 दिन हुए हैं। 7 दिन हुए? हाँ, 7 दिन हुए हैं। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि इनको मार दिया? तुरंत ही, मतलब जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन पता चला? हाँ, उसी दिन घर पे आए थे, खबर नहीं है कि तुम्हारे बड़े लड़के की हालत खराब है। हाँ, तो वहाँ पर गए तो मुक्ति मिली है हमको। हाँ, बॉडी मिली है, लेकिन बहुत अकड़ी हुई। 2 दिनों की पहले बदबू आ रही थी उसमें। बदबू आ रही थी? हाँ, बदबू आ रही थी। कहाँ के रहने वाले? औरंगाबाद सामने। औरंगाबाद छावनी के। हाँ। वहाँ पे थाने में वो चौकी इंचार्ज या थाने जहाँ पे आप गए हुए वहाँ पे, तो वहाँ की सुनवाई नहीं हुई? ना। क्या कहा उन लोगों ने? लोग यार कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए यही कुछ भरोसा लोगों का उठता है कि हम लोग दलित हैं तो क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी, ये प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा। तो हमारे प्रशासन से यही कहना है कि इनकी भी सुनवाई हो। ये भी हमारे देश का, हमारे बीच का, हम लोगों का एक हिस्सा है। तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया सामने से रजनी रावत।